वेलकम टू मेक लर्निंग इजी। मेरा नाम प्रोमिला सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है एनोमी। ये जो पिछला हमने वीडियो किया था डिवीज़न ऑफ लेबर का, उसी का छोटा सा कंसेप्ट रह गया था जिसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि दुर्खिम ने बताया कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होती है और डिवीज़न ऑफ लेबर से सोसाइटी में किस तरह की भिन्न भिन्न तरह की दो एकताएं पाई जाती हैं, जिसमें मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब आज के वीडियो में जो कंसेप्ट है वो है एनोमी का, विसंगति की संकल्पना का। सोशियोलॉजी में एनोमी का जो कंसेप्ट था फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था वो दुर्खिम ने ही किया था। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एनोमी होती क्या है, विसंगति है क्या। इट इज़ अ ग्रीक टर्म विच मीन्स विदाउट नॉर्म्स और नॉर्मलेसनेस। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है नियम रहित या मानदंड रहित सामाजिक व्यवस्था। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, नॉर्मलेसनेस। इट इज़ द आउटकम ऑफ क्लैश इन वंस ओन वैल्यूज़ एंड दोज ऑफ द सोसाइटी। यह भ्रम, अराजकता, असुरक्षा की भावना आदि की अवस्था है जब हमारे अपने और समाज के जो मूल्य हैं उनमें टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तब समाज में अवरोध या विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, हमारे समाज का मूल्य ये है कि झूठ बोलना पाप है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आपने अपनी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, पर आप ये जानते हैं कि अगर आप इसकी गवाही देंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आप चुपचाप उस जगह से निकल आए। आपने झूठ नहीं बोला है, पर आपने सच को भी छुपा लिया है। ये है आपकी और जो समाज की वैल्यूज़ हैं उनमें कन्फ्लिक्ट, उनमें जो आपस में विरोध उत्पन्न हुआ। आपने सामाजिक वैल्यू भी रख ली और अपनी वैल्यू भी रख ली, जो आपको ठीक लगा कि अगर मैं इस एक्सीडेंट की गवाही देता हूँ तो कल को मैं किसी मुसीबत में फंस सकता हूँ। पर आपके मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा कि क्या आपने ठीक किया, क्या आपने गलत किया। यही स्थिति पैदा होती है जब एनोमिक स्थिति बनती है, विसंगति बनती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो दो नावों का सवार होता है और उसका एक पैर इस नाव पर और दूसरा दूसरी नाव पर होता है। वह अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे ही लहर आएगी तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा और वो पानी में गिर जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति पैदा होती है एनोमी में। एनोमी जिस समाज में उत्पन्न होगी, अवरोध या विसंगति आ गई है, उस समाज का गिरना तय है। एनोमी के कारण क्या होते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एनोमी, विसंगति या अवरोध के कारण क्या होते हैं। एनोमी इज़ द रिजल्ट ऑफ अनरेगुलेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर। अनियंत्रित श्रम विभाजन ही विसंगति का कारण है। दुर्खिम जो हैं ये जानते थे कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर जो ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव जो अनियंत्रित जो श्रम विभाजन हो रहा है उससे जो हमारा समाज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने जो अनियंत्रित श्रम विभाजन है उसके जो बुरे प्रभाव थे उसके बारे में भी लोगों को बताया और कंसेप्ट सबसे पहले सोशियोलॉजी में एनोमी का लेकर आए। क्या होता है, extreme division of labor leads to feeling of individualism that resulted in anomie, a state of normlessness in both society and individual। ज़्यादा श्रम विभाजन होता जाता है तो व्यक्ति की जो अंदर का जो सिस्टम है वो इस तरह का हो जाता है कि अपने ही बारे में सोच लगता है, व्यक्तिवाची हो जाता है। और ये जो स्टेट उत्पन्न होती है उस व्यक्ति के लिए भी और समाज दोनों के लिए ही खतरनाक है। अब अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे और आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे और समाज में जो आपके कर्तव्य हैं उनको नहीं निभाएंगे, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल करे और अपने कर्तव्य ना निभाए तो जो स्थिति पैदा होगी वही है एनोमी या विसंगति। क्योंकि
अगर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये भी कर्तव्य है कि आप अपने सभी कर्तव्य निष्ठा से निभाएं। ये सोसाइटी गिव एंड टेक पर डिपेंड करती है। आप सिर्फ लेते ही रहेंगे सोसाइटी से और सोसाइटी को कुछ देंगे नहीं बदले में, तो ये स्थिति कब तक चलेगी? ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती और आखिरकार आपको भी और सोसाइटी को, दोनों को ही इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ एनोमी, क्या क्या बुरे परिणाम हैं एक एनोमी के, विसंगति के, ये देखते हैं। सोशल नॉर्म्स बिकम कन्फ्यूज्ड और ब्रेक डाउन। सीधी सी बात है, जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, वो टूटेंगे। डिटैचमेंट फ्रॉम फेलो बींग्स, जो आपके साथी हैं उनसे आपकी डिटैचमेंट, अलगाव पैदा होगा। लिटिल कमिटमेंट टू शेयर्ड नॉर्म्स, बहुत ही कम कमिटमेंट होगा, बहुत ही कम आप सोसाइटी की तरफ अपना योगदान देंगे। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन पर आप बहुत कम ध्यान देंगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा काम करेंगे जिससे आपका अपना इंटरेस्ट फुलफिल होता हो, ना कि सोसाइटी का। लैक सोशल गाइडेंस फॉर पर्सनल कंडक्ट, अब जो व्यक्तिगत व्यवहार है, भाई सोसाइटी में आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसकी जो गाइडेंस है वो भी कम हो जाएंगी या लैक करेंगी। मोर अटैच टू प्राइवेट इंटरेस्ट ओवर सोसाइटी, सीधी सी बात है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे सोसाइटी की बजाय अपने जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करेंगे, चाहे समाज का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। सोशल कंट्रोल बिकम इनफेक्टिव, अब ऐसी जो स्थिति पैदा होगी उसमें जो सोशल कंट्रोल है वो इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो सोसाइटी आप पे कंट्रोल बनाती है वो अपने मूल्यों के थ्रू ही बनाती है। सोशल मूल्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, पर अगर आप उन मूल्यों को मानेंगे ही नहीं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स उनको फॉलो ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में, अपने हितों की ही रक्षा करेंगे, तो फिर क्या होगा? सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो टूटेंगे, समाज के जो नियंत्रण की व्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाएगी और इस तरह से समाज का, अपने जो लोग हैं उन पर जो नियंत्रण है कम होता जाएगा और वो समाज और वो व्यक्ति भी लगातार नीचे की ओर गिरता जाएगा। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये जो फोटो है ये एनोमिक स्थिति को बता रही है, विसंगति की जो स्टेट है उसको पूरी तरह से बयां कर रही है। दंगे फैले हुए हैं, चारों तरफ अराजकता है, किसी तरह का नॉर्म्स नहीं है, कोई पुलिस कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है और लोग अपने जो पर्सनल हित है उनको साधने लग रहे हैं, दुकानों में चोरियां कर रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं। नॉर्मली चोरी करना पाप है, आप इस तरह से चोरी नहीं कर सकते, पर क्योंकि दंगे फैले हैं, चारों तरफ अराजकता है, कोई कानून है ही नहीं, कोई नॉर्म्स है ही नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने अपने हित साधने लग रहे हैं। यही है एनोमिक स्थिति। इसी स्थिति के बारे में दुर्खिम हमें आगाह कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि किस तरह के बुरे परिणाम आगे चलकर आपको विसंगति के देखने पड़ सकते हैं। आउटकम ऑफ एनोमी, विसंगति के परिणाम क्या हैं? सोशल एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर क्या होगा? पतन होगा, विघटन होगा। सोशल डिसइंटीग्रेशन, जो सोसाइटी में जो एकता है वो खंडित हो जाएगी, कमज़ोर पड़ती जाएगी। सोसाइटी डीजनरेट एंड डिके, और आखिरकार इस तरह का समाज या तो ख़त्म ही हो जाएगा या फिर धीरे धीरे पतन की ओर, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन समाप्ति की ओर चला जाएगा। वो खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आपके नागरिक हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, अगर वो ही आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे केवल अपने ही हितों की रक्षा करते हैं, सामाजिक हितों के बारे में नहीं सोचते, तो ऐसा कोई भी समाज ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता और पतन ही उसकी नियति है। हम कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन एक अच्छी बात है, पर ज़्यादा श्रम विभाजन जिससे समाज में अवरोध पैदा होते हैं, विसंगति पैदा होती है, अराजकता पैदा हो, इस तरह का श्रम विभाजन सही नहीं है। इस तरह के श्रम विभाजन को रोकना चाहिए। एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, इसलिए एनोमी जो है, इस स्थिति को रोकने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो सही तरीके से हो, अनियंत्रित ना हो जाए, आपके नियंत्रण में ही रहे, ताकि समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड
व्हेन इट पब्लिश्ड। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है और ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।